को लेकर अब भी अपने स्टैंड पर कायम। हालांकि उन्होंने कहा कि किसी को अपमानित करना मेरा उद्देश्य नहीं था, फिर भी किसी को बुरा लगा हो तो मुझे खेद है। उन्होंने कहा आइटम शब्द विधानसभा और लोकसभा में आता है। बीजेपी इस मुद्दे को उछालकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। खरगोन जिले के भीकन गांव में आरक्षित वन परिक्षेत्र में लाल मिट्टी का अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। इसी कड़ी में वन विभाग के लाल मिट्टी का परिवहन करते ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ 4 आरोपियों को पकड़ा। वन विभाग की कार्रवाई से पहले ही ट्रैक्टर मालिक फरार। बीजेपी के मौन धरने के बाद कमलनाथ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा और कहा कि मैंने मट्टी देवी पर कोई विवादित बयान नहीं दिया, मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इसके साथ कमलनाथ ने पत्र में शिवराज सिंह के सोनिया गांधी को लिखे पत्र का भी जिक्र किया। पत्र लिखे बातों को झूठा बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाना बताया। केंद्रीय कृषि कानूनों को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र की बैठक इसी महीने 27 और 28 अक्टूबर को हो सकती है। 2 दिनी सत्र की अधिसूचना कभी भी जारी होने की संभावना है। सत्र के दौरान राज्य सरकार अपने मंडी कानून में संशोधन करने जा रही है ताकि केंद्रीय सरकार के नए कृषि कानून का यहां के किसानों पर असर न हो। रायगढ़ जिले के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में उसके ससुर को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक ससुर आनंद राम का मोबाइल चोरी हो गया, जिसके शक में ससुर और दामाद के बीच विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि ससुर ने दामाद की हत्या कर दी। खबर सतना जिले के मजगबा से है, जहां एक महिला ने पूर्व सरपंच और उसके बेटे पर मारपीट का आरोप लगाया। मामला देवलाहा गांव का है। यहां सरोज यादव नाम की महिला गांधी हाउस की जमीन का निजी उपयोग कर रही थी। उसी सरकारी जमीन पर पूर्व सरपंच और मौजूदा सरपंच ने मिलीभगत करके जमीन में मिट्टी डालकर दुकान खोलने के लिए निर्माण करने लगा, जिसका विरोध करने पर उसके बेटे ने महिला के साथ मारपीट। बैतूल जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां एक बूढ़ी मां के साथ एक महिला डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंची, लेकिन अस्पताल की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। यहां तक कि बूढ़ी मां मदद के लिए चिल्लाती रही। उसके बाद भी मदद के लिए अस्पताल से न कोई डॉक्टर और न ही कोई नर्स बाहर निकले। दर्द से तड़पती रही महिला ने अस्पताल के बाहर खुले में एक बच्चे को जन्म दिया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आइटम विवाद पर कमलनाथ की सफाई को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो ऐसे बता रहे हैं जैसे हम जानते ही नहीं कि आइटम शब्द का क्या अर्थ है और आइटम किसे बोला जाता है। गृह मंत्री ने कहा कि वो माफी नहीं मांग रहे हैं बल्कि अर्थ समझाने में लगे हैं। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने गरबू को लेकर बड़ा बयान दिया। मंत्री उषा ठाकुर ने गरबू को नाच गाने की संज्ञा देते हुए कहा कि आज के दौर में गरबा कारोबार बनकर रह गया है। मांधाता में भाजपा की चुनावी सभा के बीच किसान की मौत होने पर कांग्रेस ने आक्रोश जताया। इस घटना के विरोध में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो, कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे शामिल हुए। कैंडल मार्च माधवराव सिंधिया चौराहे से अग्रसेन चौक तक निकाला गया, जहां 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। राजधानी लखनऊ में विधानसभा पीड़ित परिवारों के लिए सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा है, जहां गेट नंबर 3 के सामने मोहम्मद नसीर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ केरोसिन डालकर आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने परिवार को जलने से बचा लिया, जिसके बाद उन्हें हजरतगंज थाने ले गए। पीड़ित बाराबंकी का रहने वाला है, जिसकी फर्नीचर की दुकान है। पार्षद के भाई ने कब्जा कर लिया। इंदौर के परदेशीपुरा पुलिस ने लंबे समय से फरार 10,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश जय सिंह के कई वारंट पुलिस के पास हैं, लेकिन वह लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। जय सिंह नाबालिग युवती को लेकर भागने के मामले में लंबे समय से फरार था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाश को ITI चौराहे पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। आगरा में ट्यूशन पढ़ने गई 3 बहनें रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। मामला फतेहाबाद के मोहल्ला सुखवार का है। बताया जा रहा है ये तीनों बहनें सोमवार को घर से करीब 100 मीटर की दूर ट्यूशन पढ़ने गई थी, लेकिन शाम तक नहीं लौटने पर परिजनों ने फतेहाबाद पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है इन बच्चियों के माता पिता अलग हो गए, जो दिल्ली में रहते हैं। बच्चियां अपने बाबा और चाचा के साथ रहती हैं। अनूपपुर के बीजेपी प्रत्याशी वसाहुलाल सिंह के विवादित बयान के बाद कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह की पत्नी राजवती सिंह का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अपने ऊपर की गई चीटाकशी से आहत दिख रही हैं।
राजवती का कहना है कि वो बिसाहू लाल को अपने पिता समान मानती थी, लेकिन वो उन्हें अपशब्द कह रहे हैं। यूपी के आगरा में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। अभी सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच पूरी नहीं हुई थी कि एक और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जिसमें एक्सईएन और उसकी टीम ने ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए नगर निगम की रकम लुटा दी। मामले में नगर आयुक्त जांच के बाद कार्रवाई की बात करते नजर आ रहे हैं। अशोकनगर के सोनेरा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी के समर्थन में आमसभा को संबोधित किया। सभा में उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर मध्य प्रदेश के साथ गद्दारी का आरोप लगाया, तो इमरती देवी पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भी खूब बरसे। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने फिर विवादित बयान दिया। इंदौर में मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, धर्म आधारित शिक्षा कट्टरता पैदा कर रही है। वो यहीं नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि सारा कट्टरवाद और सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। राष्ट्रहित में बाधक सभी चीजें बंद होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। प्रदेश में लूट, दुष्कर्म, हत्या जैसी बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर केसरबाग स्थित कार्यालय पर सपाइयों ने प्रदर्शन किया। बालाघाट जिला खाद्य अधिकारी एसएस चौधरी को सहकारिता समिति के कर्मचारियों को भ्रष्टाचारी कहना महंगा पड़ गया। अब आबकारी अधिकारी के इस बयान के विरोध में सहकारी कर्मचारी लामबंद हो गए हैं और सहकारी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 16 अक्टूबर से जारी है, जिनको समर्थन देने प्रदेश अध्यक्ष पीएस चौहान भी भोपाल से बालाघाट पहुंचे। पूर्व सीएम कमलनाथ के अप्रत्यक्ष रूप से इमरती देवी को आइटम कहने के मामले में विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में इंदौर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का मुखौटा पहनकर बीच चौराहे पर डांस किया। इसके साथ ही एक कार्यकर्ता ने कमलनाथ का मुखौटा पहनकर आइटम गर्ल बनकर डांस किया। यूपी में लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। अब कांग्रेस नेता आशु अवस्थी ने योगी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, सीएम योगी ने अपराध के सामने सरेंडर कर दिया। प्रदेश में सरकार चलाना उनकी बस की बात नहीं है। कमजोर, लाचार मुख्यमंत्री और बेबस सरकार के चलते यूपी में अपराध का जंगल राज बन गया है। नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार अपने परवान पर है। बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा देवी गांव-गांव घूमकर बीजेपी के लिए वोट मांग रही हैं। खुद को गद्दार कहने पर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए सुमित्रा ने कांग्रेस पार्टी को ही गद्दार बताया और साथ ही इमरती देवी के अपमान को आधी आबादी का अपमान कहा है। मंत्री इमरती देवी के खिलाफ की गई अशोभनीय टिप्पणी के बाद कमलनाथ ने इस मामले में सफाई दी। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा है, बेशर्मी की हद है। मैंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला है। छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत लखेरी के कौड़े गांव में एक 12 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। इस दौरान अजगर ने खेत पर एक महिला की बकरी को भी अपना निवाला बना लिया। वन विभाग की टीम ने पेड़ पर चढ़े अजगर का रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद कर लिया और जंगल में छोड़ दिया। अनूपपुर में रेलवे मजदूर कांग्रेस शाखा ने संयुक्त महामंत्री लक्ष्मण राव के नेतृत्व में मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ स्टेशन के सामने धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही तत्काल बोनस घोषित करने की मांग को लेकर बाइक रैली के माध्यम से विरोध प्रकट किया। छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र में पुलिस ने गैंगरेप के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है ये आरोपी चंद्रनगर चौक स्थित होटल पूनम महल में काम करते हैं। इन आरोपियों ने एक युवती की मदद से दूसरी युवती को होटल में बुलाकर उसके साथ गैंगरेप किया।
दीपावली के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी। सीएम ने कहा, कर्मचारियों ने पूरी ईमानदारी के साथ सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। 7वें वेतन आयोग के एरियर की तीसरी किस्त जो देनी थी वह नहीं दे पाए, लेकिन अब दीपावली के पहले एरियर की तीसरी किस्त की 25% राशि कर्मचारियों के खाते में डाल दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कार्रवाई न होने पर आत्मघाती कदम उठाने की इमरती देवी की चेतावनी पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दिया। कमलनाथ जी इसको लेकर खेद व्यक्त कर चुके हैं। आइटम शब्द और गैर संसदीय नहीं है। प्रदेश में बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, शिवराज जी को इसकी चिंता नहीं। राजनांदगांव के डूंगरगढ़ में मेंस यूनियन ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और रेलवे विभाग में बोनस समाप्त कर निजीकरण और नई पेंशन नीति के खिलाफ आक्रोश दिखाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द इन मांगों को सरकार पूरी नहीं करती तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन कर रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। स्वच्छता का चौका लगाने के बाद अब इंदौर नगर निगम अब स्वच्छता का पंच लगाने की तैयारी में है। इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने और अन्य प्लास्टिक को नियंत्रण में लाने के लिए नगर निगम ने आईपीएल की तर्ज पर पीपीएल का आगाज किया है। बुरहानपुर में मौसम ने मिजाज बदला, जिसके बाद क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। हालांकि इस बेमौसम बरसात ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, क्योंकि बारिश से किसानों की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा है। ग्वालियर जिले के तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से 35 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाएंगे। नाम वापसी का आखिरी दिन 4 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। डबरा, ग्वालियर और ग्वालियर सदर से 51 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए थे। चंदननगर पुलिस ने चोरी के एक मामले में जेल में बंद आरोपी को पूछताछ के लिए इंदौर लेकर आई। आरोपी से चोरी का माल भी पुलिस ने बरामद किया। मामला चंदननगर क्षेत्र का है। फरवरी में चोरी की एक घटना सामने आई थी, जिसमें करीब 1.5 लाख रुपए के जेवरात सहित अन्य कीमती सामान चोरी हुआ था। जांच पड़ताल में पुलिस को पता चला था कि चोरी शाहिद ने की थी। खबरपुरा थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले हुई एक युवक की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। मरने वाला देवास का रहने वाला है, जो इंदौर में ऑटो रिक्शा चलाता था। मृतक और आरोपियों में विवाद हुआ, जिसके चलते उसकी हत्या की गई थी। खजाना पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच का सट्टा खेल रहे 3 सट्टोरियों को पकड़ा है। आरोपी कटनी के रहने वाले हैं और इंदौर से सट्टा संचालित कर रहे थे। पुलिस को इसके पास से लाखों का हिसाब किताब, लैपटॉप, मोबाइल और हजारों रुपए नकद मिले। में नगर के 4 प्रमुख मेडिकल स्टोर पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें तहसीलदार और स्वास्थ्य विभाग के अमले ने मेडिकल स्टोर पर डिनेचुअर्ड स्प्रिट की खरीदी बिक्री की जांच की गई। कलेक्टर के निर्देश पर जांच की जा रही है। महिदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा भाजपा नेता इमरती देवी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले में भाजपाइयों ने कमलनाथ का पुतला जलाया और नारेबाजी की। शहर के गणेश चौपाटी पर भाजपा नेताओं ने कमलनाथ का पुतला दहन किया। नरसिंहपुर में साइबर सेल की टीम ने कार्रवाई के दौरान लगभग 100 मोबाइल फोन लोगों को लौटाया, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गुम हुए और चोरी हुए मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा इमरती देवी पर दिए गए अपमानजनक बयान के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है। नसरुल्लागंज के भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर के दुर्गा मंदिर चौराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की।
रायगढ़ के पथलगांव मार्ग सलखिया के पास एक महिला घायल अवस्था में मिली। महिला को कान के पास गंभीर चोट आई। महिला बलरामपुर की रहने वाली है, जिसको लेकर उसके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लेलूंगा थाने में मामला दर्ज किया गया। तेंदुखेड़ा के शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अचानक जंगली सियार घुस गया, जिसके बाद कोविड सेंटर के पास अफरा-तफरी मच गई। जिस बीच सियार ने बाहर घूम रहे एक बुजुर्ग को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे बाद में वन विभाग की टीम ने पकड़ा और हालात को संभाला। टीकमगढ़ के मोहनगढ़ इलाके के रसोई गैस के चलते आग लगे, जिसमें परिवार की पूरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई। शख्स का कहना है कि उसने सुबह चाय बनाने के लिए गैस का चूल्हा जलाने के लिए जैसे ही माचिस जलाई, अचानक पूरे घर में आग फैल गई और घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। 2 दिन पहले जहरीली शराब कांड में एसपी मनोज सिंह को हटाए जाने के बाद उज्जैन के नवागत एसपी सत्येंद्र शुक्ला ने चार्ज ले लिया। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद मीडिया से चर्चा में एसपी सत्येंद्र शुक्ला ने कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, उनकी जगह जहां होती है वहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष अखिल सोनी को बनाया गया है। कुशाभाऊ उठाकरे परिसर रायपुर में भाजपा ओबीसी मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सोनी ने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। उदयपुर में वन भूमि पर अवैध रूप से किए कब्जे को वन अमले ने हटाया। वन परिक्षेत्र उदयपुर अंतर्गत बड़े गांव के जोगडान में कुछ लोगों ने वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर कच्चा मकान और लकड़ी की झोपड़ी बनाई थी, जिसे वन अमले ने हटा दिया है। राजनांदगांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। मामला छुई खदान अंतर्गत ग्राम बुराई का है। 25 साल के लड़के ने नाबालिग से दुष्कर्म के बाद उसे जान से मारने की धमकी दी थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। धमतरी में कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने बंटवारा और पटवारी प्रतिवेदन प्राप्ति के संबंध में तहसीलदार से 15 दिनों के लिए रिपोर्ट देने को कहा है। सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुनिश्चित करेंगे, इससे राजस्व मामलों को निपटाने में आसानी होगी। उन्होंने इस मौके पर सभी अधिकारियों को फाइलों का निपटारा तेजी से करने के साथ ट्रस्ट की जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाने के निर्देश दिए। रायपुर में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी मीडिया को दी। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 4 नए VRDL लैब खुलेंगे, वहीं हमर लैब का रुका हुआ काम भी जल्द शुरू होगा। ऑक्सीजन सप्लाई के साथ बेड जल्द तैयार किए जाएंगे। बीजापुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन पर सर्चिंग के लिए निकली सुरक्षा बलों की टीम और नक्सलियों के बीच गोलाकोंडा पहाड़ी में मुठभेड़ हुई। इसमें पहले माओवादियों ने IED विस्फोट किया, उसके बाद जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में जिला बल के 2 जवान जख्मी हो गए। वहीं मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। अंबिकापुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह के नेतृत्व में सरगुजा कलेक्टर से मुलाकात की, जहां प्रतिनिधि मंडल ने लेंडू हाथी कॉरिडोर परियोजना में उदयपुर और लखनपुर विकासखंड के सम्मानित 39 गांवों को परियोजना से अलग करने की मांग और परियोजना से वनवासियों के भीतर पैदा हुई चिंताओं को लेकर चर्चा की।